जय माता दी, जय भवानी, जय शिवाजी महाराज। आज मी 2019चा जो आता ॲमेझॉन प्राईम व्हिडिओमध्ये येतो आहे, या मूवीचं नाव है, इस मूवी का नाम है जजमेंट। जजमेंट के जो डायरेक्टर है समीर रमेश सुर्वे करके है, और उसकी मेन भूमिका कलाकार है महादेव अम्बेडकर, मंगेश देसाई और तेजस्वी प्रधान। ये कहानी है एक IAS ऑफिसर जो मंगेश जी ने बहुत अच्छे से निभाया है। ये एक साइको टाइप की इंसान है। मैं थोड़े वर्ड से मैं अंग्रेज़ी बोलना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मला कधी कधी बोलायला लागतं। तो ये मंगेश जी है, ये एक साइको टाइप के IAS ऑफिसर है। ये एक्चुअली इनकी जो माइंडसेट है ये आउटडेटेड है। उनकी पत्नी की एक्चुअली पत्नी को जब लड़कियां होती है तो ये पत्नी पे नाराज़ रहते हैं, क्योंकि ये सोचते लड़की होना एक निराश होने की बात है। लड़की होना एक पनवती जैसी ये समझते हैं। और जब ये अपनी पत्नी जी का वो इतना छल करते हैं कि वो परेशान रहती है। और एक दिन ऐसा भी होता है कि इनकी हत्या कर देते हैं, स्विमिंग पूल में फेंक के हत्या कर देती है। और इसकी बड़ी बेटी जो है, जिन्होंने तेजस्वी प्रधान ने जो काम किया है, वो देख लेती है और उसको शौक होता है। और उसको बाद में कोर्ट में अगर बुलाया जाता है, वकील बुलाते हैं जज साहब, तो वो डर के मारे इसने हत्या नहीं देखी करके बोलती। तो ये बताए कि समाज में एक प्रतिष्ठित लोग जिनके पास पावर है, सत्ता है, और वो कुछ भी करे तो उनका गुनाह माफ होता है। और हम सबको उनके जो क्या बोलते हैं, उनके जो दादा है, लड़की के जो दादा है, उनको मालूम पड़ता है कि इन्होंने हत्या की, लेकिन कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उनसे अपना कंटिन्यूस रिश्ता रखते, मन में गुस्सा रहता है लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा है समाज में कि जो आदमी एक बड़े ओहदे पे होता है, या हमारे सिस्टम में है या बाहर भी ऐसा चलता है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे सिस्टम में इसी देख के बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना चाहिए, क्योंकि कानून सबको एक बराबर होना मांगता है। तो ये ऐसी ज़िंदगी है, दूसरी शादी भी कर लेता है और इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होती है। मंगेश जी ने जो साइको का रोल किया बहुत अच्छा किया है। एज ए कलाकार बहुत महान है। कैरेक्टर जो उन्होंने किया है एक विलनिश कैरेक्टर है। और ये जो तेजस्वी बड़े होने के बाद तेजस्वी प्रधान है, ये लॉयर रहती है और इसको हमेशा सपने में, और इसको एक सदमा रहता है कि उसके पिताजी ने उनकी माता जी का हत्या किया है, उनको बुरे सपने आते हैं। तो इसकी अगेंस्ट से कैसा प्लान करती है, इसको अंदर से अंदर घुटन होती रहती कि चुप बैठी, देख के भी अन्याय सह लेती। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है, अन्याय करना जितना पाप है, अन्याय सहना भी उतना ही पाप है। और चुप बैठी और एक दिन आपको मालूम है, आप जैसे भूकंप कैसा आता है, बहुत दिन के बाद वो एनर्जी कंट्रोल में रहती है, फिर वो जब गुस्से से बाहर निकलती है तो भूकंप होता है। तो इसका भी भूकंप जैसा बाहर निकलता है और इनके ऊपर ये केस करती है। IAS ऑफिसर है, 15 साल के बाद वो केस करती है। इसकी कुछ सबूत नहीं है और इसने पूरे सबूत दबाए रहते, और इनके वकील भी हाई पेड जो एक्सपीरियंस लॉयर अपॉइंट करते हैं, और ये नौसिखे है। तो इसके बाद ये पिक्चर में आपको देखना है कि भले ये केस जीतती है या हार जाती है, लेकिन आप ये पिक्चर देखिए और आपको समाज में क्या हो रहा है, समाज में जो अपना बड़े लोग के साथ कानून
एक व्यवहार करता है और छोटे लोग के साथ एक व्यवहार करता है, और अपने जो लॉ सिस्टम है कभी कभी प्रूफ भी होता है कि कोई, बिकॉज इनकी श्रीमती की एक फ्रेंड आके बोलते ये अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते थे, लेकिन कानून बोलता है कि इनके पास कोई पक्का सबूत नहीं और ये बच जाते हैं। लेकिन इसके आगे क्या होता है, ये तेजस्वी प्रधान लड़ना छोड़ नहीं देती है, और उसके आगे कैसा ये केस सॉल्व करती है हमें देखना है। आप ये पिक्चर ज़रूर दीजिए। आपको मालूम है मराठी लो बजट पिक्चर होता है, लेकिन ये पिक्चर बहुत सिंपल और अच्छी रहती है और हमेशा ज़्यादा करके सत्य घटना पे आधारित रहते हैं। तो ये पिक्चर देखिए, एंजॉय कीजिए। जय माता दी, जय माता दी।